This news is brought to you by DDM College of Pharmacy, Gondpur, Banehra. सर प्लीज। मैं 2 दिवसीय टूर पे आया हूँ। कल मैं शिमला से चला था सोलन बद्दी और हमने फिर स्टॉप लिया था नंगल में और बाखड़ा की फिर हमने सुरक्षा व्यवस्था जो हिमाचल प्रदेश पुलिस के पास है बाखड़ा डैम की उसको हमने देखा था। उसके बाद कल ऊना हमने इंटरस्टेट बैरियर्स देखे हैं और जो माइनिंग लीजेज है उसको देखा, इंटीग्रेटेड माइनिंग चेक पोस्ट है उनको देखा और रात को मैं भरवाई में रुका था। रात को भी भरवाई में मैंने फुट पेट्रोलिंग अपने एसएचओ के साथ की, देखा कि कोई वायलेशन कोविड गाइडलाइंस की जो सरकार ने इशू की है वो तो नहीं है और कोई दुकानें तो नहीं खुली, मंदिर तो नहीं खुला, लोग घूम तो नहीं रहे। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कोविड जो गाइडलाइंस हिमाचल सरकार ने इशू की हैं, कोरोना कर्फ्यू या कोविड कर्फ्यू, उसकी पूरी तरह से पालना की जा रही है और हिमाचल प्रदेश के जो जवान हैं मुस्तैद हैं और तैनात हैं हर जगह और 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। आज सुबह हम भरवाई से निकले तो हमने सबसे पहले जो गगरेट का जो हमारा इंटरस्टेट बॉर्डर है उसको देखा, उसके बाद हमने जो इंटीग्रेटेड माइनिंग चेक पोस्ट है उसको देखी और अभी हम गगरेट पुलिस स्टेशन में आए जहां मैंने अपने पूरी फोर्स के साथ इंटरेक्ट किया। गगरेट पुलिस स्टेशन में 7 हमारे कर्मी पॉजिटिव आए हैं। हमने उनको बोला कि वो अपना ख्याल रखें। कुल मिला के ये जो दौरा था ये कोविड का रिव्यू करने के लिए था, लॉ एंड ऑर्डर रिव्यू करने के लिए था, क्राइम को रिव्यू करने के लिए था और जो माइनिंग एक्टिविटीज़ जो स्टेट में चल रही है और जो इंटीग्रेटेड माइनिंग चेक पोस्ट सरकार ने जो लगाए हैं उनको देखने के लिए मैं आया था। इलीगल माइनिंग बड़ा इशू है डिस्ट्रिक्ट में, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से बड़ी तस्करी हो रही है रेत और बिजली की पंजाब में, तो इसे जो लूप होल्स हैं इन्हें प्लग करने के लिए क्या पुलिस के प्लान है? देखिए ऐसा है कि इस पर काफ़ी हमारी लंबी चर्चा एसपी साहब से हुई। हमने जो माइनिंग एक्ट भारत सरकार का है, स्टेट के माइनिंग रूल्स है और जो माइनिंग चेक पोस्ट है और माइनिंग ऑफिसर से भी हमारी बात हुई। ये माइनिंग का जवाब तो माइनिंग विभाग ही दे पाएगा क्योंकि इंटीग्रेटेड माइनिंग चेक पोस्ट में भी एक माइनिंग ऑफिसर है या तो माइनिंग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर, उसके साथ माइनिंग गार्ड्स और होम गार्ड तैनात हैं। पुलिस की कोई तैनाती नहीं है तो इसलिए हम उसके बारे में कुछ कमेंट कर नहीं सकते। ना तो कॉम्पिटेंट है और ना हमको जो सरकार में कोई लीगल पावर्स दी हुई है इसके लिए। लेकिन जो अप्लाई कर रहे हैं टिप्पर्स यहाँ से, उन पर कोई एक्शन होगा? देखिए ऐसा है, वो तो आप माइनिंग विभाग से पूछिए और हमने ये भी देखा कि बैरियर पे ट्रांसपोर्ट के भी नाके हैं जहाँ वेइंग ब्रिजेस लगे हुए हैं, तो वेट है कम ज़्यादा है तो वही बता पाएंगे क्योंकि हमने पूरी स्टडी किया इसको। इसमें जो माइनिंग एक्ट और रूल्स है उसमें जो पुलिस को पावर्स है ये तो बड़े लिमिटेड है, हमको तो कहीं दिखे नहीं। तो ये मैं आपसे ये सजेस्ट करता हूँ, आपको ये सलाह देता हूँ, ये प्रश्न आप माइनिंग विभाग से ही पूछें तो बेहतर होगा क्योंकि अगर हमारी डिप्लॉयमेंट है तब तो आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड माइनिंग चेक पोस्ट में तो हमारी डिप्लॉयमेंट है नहीं। होम गार्ड हैं, माइनिंग गार्ड्स है और माइनिंग ऑफिसर हैं। सर कोविड काल में पुलिस जो जवान है उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पुलिस को उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स में ट्रीट किया जिसकी वजह से हमारे 90% जो हमारा स्टाफ है उसको 2 वैक्सीन लग चुके हैं और करीब 95% को 1 वैक्सीन लग चुका है, एक्सेप्ट जो हमारी महिलाएं हैं जैसे लैक्टेटिंग मदर्स हैं या प्रेग्नेंट हैं या किसी को मॉर्बिडिटीज़ है वो छोड़ के बाकी सबको एक ये वैक्सीन का सुरक्षा कवच लग चुका है। साथ ही साथ हम रेगुलरली इनको मास्क, सैनिटाइज़र, हैंड ग्लव्स, फेस शील्ड ये देते हैं और हमने ये भी सारे एसपीज़ को आग्रह किया है कि इनका रेगुलरली कोविड टेस्ट कराते रहिए ताकि जल्द से जल्द अगर कोई कोविड पॉजिटिव है तो पता लग सके। आप जानते हैं कि पुलिस में जो लिविंग है वो बैरक टाइप लिविंग है, अगर एक को होगा तो चांसेस है कि सबको हो सकता है। इसलिए मैंने संडे को क्योंकि मैंने शिमला के सारे पुलिस स्टेशन इंस्पेक्ट किए थे, मैंने निर्देश दिए हैं जैसे कि कपूर का इस्तेमाल करें पुलिस स्टेशन में और पुलिस स्टेशन की जो प्रेमिसेस है, बिल्डिंग है, इसको 2-3 घंटे इसको जालियों को खोल के रखें ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो। हमारे जो जवान हैं इनको जिंक और विटामिन सी एडिशन दे ताकि इम्यूनिटी बिल्ड हो सके। अगर किसी को अगर दिक्कत है तो अपना देसी नुस्खा ना करके तुरंत उसको
अच्छे डॉक्टर के पास उपचार के लिए ले जाएं। तो हम यही आशा करते हैं कि इन्हीं हिमाचल पुलिस के जवान जो 24 आवर्स सेवाएं दे रहे हैं, जबकि दिल्ली पुलिस में देखा गया 8 घंटे है सिर्फ। क्या भविष्य में ऐसी कोई योजना हिमाचल में आ सकती है? देखिए, ऐसा है कि अभी तो जैसे कोरोना काल की बात करते हैं, महामारी हमारे ऊपर आई है, तो इसमें तो हमने पूरी अपनी शक्तियां लगा दी है और हमारे पास 4 रिजर्व के सिवा बाकी सारे डीजी से लेके जवान तक, होमगार्ड तक सब इसी काम में लगे हुए हैं। एक बार ये हो जाएगा और हम सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं कि जो हमारे लंबित प्रस्ताव हैं, अगर उसमें सैंक्शन हो जाए और भर्ती हो जाए तो हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसको राहत मिल सकती है। लेकिन आज के दिन में तो ऐसी परिस्थिति है कि 8 घंटे क्या 12 घंटे क्या लोग निरंतर ही काम करते जा रहे हैं। एज डीजी भी मैं निरंतर काम करता रहा हूँ। आप देखिए, आज बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी है, बाकी लोग तो घर में छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं हमारे जवान सड़क पे खड़े होके, जमीन पे खड़े होके राज्य की और समाज की सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद। हिमाचल पुलिस के जवान जो 24 आवर्स सेवाएं दे रहे हैं, जबकि दिल्ली पुलिस में देखा गया 8 घंटे है सिर्फ। क्या भविष्य में ऐसी कोई योजना हिमाचल में आ सकती है? देखिए, ऐसा है कि अभी तो जैसे कोरोना काल की बात करते हैं, महामारी हमारे ऊपर आई है, तो इसमें तो हमने पूरी अपनी शक्तियां लगा दी है और हमारे पास 4 रिजर्व के सिवा बाकी सारे डीजी से लेके जवान तक, होमगार्ड तक सब इसी काम में लगे हुए हैं। एक बार ये हो जाएगा और हम सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं कि जो हमारे लंबित प्रस्ताव हैं, अगर उसमें सैंक्शन हो जाए और भर्ती हो जाए तो हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसको राहत मिल सकती है। लेकिन आज के दिन में तो ऐसी परिस्थिति है कि 8 घंटे क्या 12 घंटे क्या लोग निरंतर ही काम करते जा रहे हैं। एज डीजी भी मैं निरंतर काम करता रहा हूँ। आप देखिए, आज बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी है, बाकी लोग तो घर में छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं हमारे जवान सड़क पे खड़े होके, जमीन पे खड़े होके राज्य की और समाज की सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद। ठीक है। प्रकृति की गोद में बसे जिला ऊना के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेहड़ा अपर में बी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। कॉलेज चेयरपर्सन चंचला देवी ने बताया कि मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से +2 मेडिकल अथवा नॉन मेडिकल में पास विद्यार्थियों हेतु बी फार्मेसी में डिग्री एवं डिप्लोमा के लिए 60-60 सीट्स का प्रावधान है, जिसके लिए सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के 10+2 में 45% अंक,
और ST विद्यार्थियों के लिए 40% अंक अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते विद्यार्थियों को राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपितु घर द्वार पर ही उन्हें बी फार्मेसी की डिग्री एवं डिप्लोमा की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि 2009 में स्थापित DDM कॉलेज ऑफ फार्मेसी हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय एवं PCI से अप्रूव्ड है। इसमें अत्याधुनिक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट रूम, लैब्स, मशीन रूम, लाइब्रेरी, क्लासरूम्स, प्लेग्राउंड के अलावा अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है। यही वजह है कि DDM में पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों की सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र की फार्मा कंपनियों एवं अस्पतालों में प्लेसमेंट की राह आसान हो रही है, जबकि PG डिग्री के बाद नामी शिक्षण संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा DDM स्कूल में नर्सरी से लेकर 10+2 तक दाखिला प्रक्रिया भी जारी है। ज्यादा जानकारी हेतु एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।